अगर आप 2026 में बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपने ये देखना है कि जिस एम्बेसी में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी वीज़ा रेशो क्या है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के बाद अगर आपकी एम्बेसी ने आपको एंटरटेन ना किया तो आपका ना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इस वीडियो में हम तकरीबन 13 एम्बेसीज जो शेंजन जोन में है और यूके की एम्बेसी है, इसका रिस्पांस आपको बता रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आयशा जो है वो वीज़ा प्रोसेस को डील करती हैं हमारे ऑफिस में, तो स्पेशली इनसे इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो एम्बेसीज हैं क्या इनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी वीज़ा रेशो क्या है, क्या यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू है। अगर आप 2026 के हवाले से अपने स्टडी वीज़ा के लिए परेशान है या वर्क वीज़ा या कोई भी और विजिट वीज़ा भी, इन एम्बेसीज का रिस्पांस ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो सबसे पहले जिस एम्बेसी का मैं आयशा से पूछूंगा वो है फ्रांस। आयशा, मुझे फ्रांस के बारे में बताएं। इसमें आपने 3 पॉइंट्स को कवर करना है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ्रांस की एम्बेसी का अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम है कोई, और थर्ड पे कि क्या इसकी वीज़ा रेशो है। आयशा हमें ये भी बताएंगी कि ये एम्बेसी क्या पाकिस्तान में है और आप अपना वीज़ा प्रोसेस कहाँ से करेंगे, क्या आप पाकिस्तान से करेंगे? पूरे यूरोप में ये चीज़ देखी जाती है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सबसे पहले प्रेफरेबली मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में होनी चाहिए। यानी कि आपका जो स्पॉन्सर करने वाला बंदा है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है और ये श्योरिटी दे रहा है कि मैं इसको वहां जाने के बाद भी पैसे सेंड करूंगा इसकी जरूरत पे, या जाने से पहले मैं शो करवा रहा हूँ। तो ये नहीं है कि वो अपने अकाउंट में शो करवाए, बेहतर यही होता है कि वो मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में पैसे भेज दे। यानी एक मनी ट्रेल में ये चीज शो होनी चाहिए कि जो अमाउंट है वो बच्चे के अकाउंट में स्पॉन्सर के अकाउंट से ही आई है। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में जो बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस हैं फ्रांस में रहने के लिए वो एक साल के तकरीबन पाकिस्तानी 25 लाख रुपए हैं, तकरीबन 8,000 यूरो। जी, पाकिस्तानी 25 लाख जो है वो बेसिक एक्सपेंसेस की मद में होने चाहिए बच्चे के अकाउंट में। लेकिन फ्रांस की एक अच्छी बात यह है कि वो इंस्टॉलमेंट में फीस लेते हैं, पूरे एक साल की फीस डिमांड नहीं करते, इसलिए एक साल की जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ट्यूशन फी की वो भी नेसेसरीली जो है ना वो बैंक अकाउंट में शो होनी चाहिए, जस्ट लाइक यूके, जिसमें आपने अपनी रिमेनिंग फीस भी मेंशन करनी है और अपना एक साल का लिविंग एक्सपेंस भी कवर करना है। तो 25 लाख वो हो गया, उसके ऊपर आपने कैलकुलेट कर लेना है जितने यूरोस बचते हैं एक साल की फीस के। ये नहीं है कि अगर 2 साल का कोर्स है या 3 साल का है तो आपने पूरे जो है वो अमाउंट उसमें शो करानी है, सिर्फ एक साल की आपने फीस जो है वो शो करवानी होती है। तो वो तकरीबन ज्यादातर ऑन एवरेज 40-45 लाख बच्चों की बैंक स्टेटमेंट बन जाती है। अपॉइंटमेंट का इशू है फ्रांस की एम्बेसी के अपॉइंटमेंट का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, 1 दिन में 2 दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। बल्कि बच्चों को हम ये कह के भेजते हैं कि आपने को 2-4 दिन के वक्फे से ही अपॉइंटमेंट लेनी है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हम अरेंज कर सकें, आपको इंटरव्यू की तैयारी करा सकें। तो इसकी अपॉइंटमेंट का बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पाकिस्तान में ही इसकी एम्बेसी है। रेशो क्या आप डिस्क्राइब करेंगे? वीजा रेशो देखें, मास्टर्स में जाने वाले स्टूडेंट्स जो हैं पहले तो बेस करती है आपके गैप पे कि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं या आपका कोई गैप भी है, और मास्टर्स में डिफरेंट है, बैचलर्स में डिफरेंट है। मास्टर में जाने वाले बच्चों की तकरीबन 90+ वीजा रेशो है, बहुत कम रिजेक्शंस हैं, वो भी बैंक स्टेटमेंट में कोई इश्यूज हैं तो, वरना बहुत ज्यादा अच्छी इनकी वीजा रेशो है। और अगर बैचलर्स की हम बात करें तो बैचलर्स में ज्यादातर वीजा जो है वो तकरीबन 70-30 की रेशो हम कह सकते हैं। बैचलर्स में मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुके हैं कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपके मार्क्स 80% से ज्यादा हैं और आप आइल्स कर लें तो सभी बच्चों को वीजा मिलता है। स्टूडेंट्स जिनको वीजा इशू हुआ है, आइल्स वाले तमाम बच्चों को वीजा मिला। ऐसा नहीं है कि जिनका आइल्स नहीं था उनको वीजा इशू नहीं हुआ, लेकिन जिनका आइल्स था उनमें से किसी की भी रिजेक्शन नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे स्वीडन के बारे में बताएं, स्वीडन की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्वीडन की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है वो मेन एप्लीकेंट की तकरीबन कोई 38 लाख रुपए पाकिस्तानी बनती है। स्पॉन्सर का होना बहुत ही जरूरी है और स्पॉन्सर की भी समटाइम्स वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। जितने भी कंट्रीज को हम डील कर रहे हैं उनसे डिफरेंट इसलिए है इवन कि आपके अकाउंट में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा अमाउंट जब भी ट्रांसफर होगी, चाहे आप 6 महीने की डिटेल दे रहे हैं, चाहे 4 की दे रहे हैं, 5 की दे रहे हैं, उन्होंने आपसे हर ट्रांजैक्शन का हिसाब पूछना है जो 2 लाख या उससे ऊपर है। इस चीज को बड़े ध्यान से जो है ना वो इसको लेके चलें कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है, पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट को। फिर से यही कहूंगी कि अगर आपने स्पॉन्सर की स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है तो प्लस पॉइंट है, आपके अकाउंट में ज्यादातर जो है ट्रांजैक्शंस वो स्पॉन्सर के अकाउंट से ही होनी चाहिए।
सेल्फ स्पॉन्सर हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर स्वीडन के लिए केसेस आते हैं स्पाउस केसेस। उनमें ऑब्वियसली जो हस्बैंड होता है या समटाइम्स वाइफ्स भी सेल्फ स्पॉन्सर होती हैं, तो उनकी जस्टिफाई हो जाती है। मतलब ये कि आपका अपना बिजनेस है, आपका अपना बिजनेस है या आपकी जो सैलरी है वो अच्छी है। वीजा रेशो की बात करें तो वीजा रेशो भी स्वीडन की बहुत अच्छी है, बस आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करती हो, या आपकी मनी ट्रेल स्ट्रांगली जो है वो जस्टिफाई करें आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप और दे रहे हैं। मास्टर दोनों के लिए सेम है? हाँ, दोनों के लिए सेम है। कि एम्बेसी भी पाकिस्तान में, पहले इथोपिया जाना पड़ता था, अब तो एम्बेसी भी पाकिस्तान में आ गई है, तो तकरीबन 2 से 3 महीने लगते हैं प्रोसेस को। जर्मनी के बारे में बताएं, जर्मनी का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? जर्मनी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जर्मनी में बैंक स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही नहीं है। वहां पर आपने ब्लॉक अमाउंट जो है वो देनी होती है, तकरीबन 11 से 12,000 यूरोज वहां पे आपने सेंड कर देने हैं। वीजा रेशो बहुत अच्छी है। अपॉइंटमेंट का आपको वेट करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट में डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, एकेडमिक प्रोफाइल। अगर आपकी सीजीपीए जितनी ज्यादा अच्छी है उतनी जल्दी आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाती है आपको, और वीजा रेशो इसकी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। पाकिस्तान में ही एम्बेसी है। जर्मनी को जरूर कंसिडर करना चाहिए हाई प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को। लिथुआनिया का बताएं। लिथुआनिया का चूंकि हमें थर्ड कंट्री जो है उसको विजिट करना पड़ता है, लेकिन लिथुआनिया फिर भी ऑन टॉप है क्योंकि इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। बैंक स्टेटमेंट के रूल्स जो हैं वो पिछले कुछ महीनों से चेंज हुए हैं। बेसिक जो बैंक स्टेटमेंट है वो 25 लाख है, मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में होनी चाहिए। अगर वो किसी से स्पॉन्सर ले रहा है तो स्पॉन्सर की 7-6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी मस्ट है। तो जाहिर सी बात है, अगर स्पॉन्सर कर रहा है कोई बंदा किसी को, तो उसकी अपनी भी अर्निंग शो होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग 3-4 लाख पाकिस्तानी की अर्निंग शो होनी चाहिए कम से कम हर महीने। और फिर जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो 25 लाख बच्चे के अकाउंट में फिक्स कर देना है और 10 से 15 लाख स्पॉन्सर के अकाउंट में। एक बड़ी डिबेट इस पे चलती है कि जी लिथुआनिया में स्पॉन्सर सिर्फ सिबलिंग्स या मदर या फादर ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लिथुआनिया के लिए कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, बस डिपेंड करता है कि आपका और उसका बॉन्ड कैसा है, रिलेशनशिप क्या है, आपका किनशिप या आपका जो रिलेशनशिप एफिडेविट है वो क्या कहता है, और स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं। क्या आपका कोई फैमिली फ्रेंड है या आपका कोई कजन है या कोई भी रिश्तेदार है, तो क्या वो आपके अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंगली वाकई आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से आपकी बैंक स्टेटमेंट में पैसे आते हुए शो हो रहे हैं, तो जस्टिफाइबल होने चाहिए, कोई इशू नहीं है। इजीली जो है वो केस सॉर्ट आउट हो जाता है। और वीजा रेशो बहुत अच्छी है। सिर्फ उन बच्चों की रिजेक्शंस हुई जिन्होंने अंधाधुंध बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बार बार मैंने बताया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, पैसे रखवा लिए, जस्टिफाई नहीं हुए, रिजेक्शंस हो गई। एम्बेसी इसकी पाकिस्तान में नहीं है। एम्बेसी आपको पता है 4-5 कंट्रीज हैं, कहीं भी आप जहां पर भी आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिले आप जा सकते हो। यूएई है, मलेशिया हो गया, और आजरबाईजान, फिलीपाइंस, सिंगापुर में भी है। कहीं पर भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं। अपॉइंटमेंट का कोई इशू है? अपॉइंटमेंट का कोई भी इशू नहीं है। अपॉइंटमेंट में ऐसा होता है कि जब टेक अरूज पे होती है, जब बहुत ज्यादा रश होता है, तो आपको पेड अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाती है। पेड अपॉइंटमेंट भी कोई इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती, बच्चे लेते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। समटाइम्स अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लेट मिल रही हैं, तो वीएफएस खुद ब खुद भी बच्चों को ईमेल करके उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो वक्त से पहले उनको अनाउंस कर देता है, जी आप फला तारीख को भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें एजेंट माफिया है जो अपॉइंटमेंट्स रोबोट्स लगा के बैठे हैं, जो ऑटो क्लिक पे आपकी स्लॉट्स को जो है वो बुक कर लेते हैं, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट मैनेजेबल है। तो एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। लैटविया का फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? लैटविया की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी तकरीबन 8800 यूरोज हैं, जो कि तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान में बनती है। मेन एप्लीकेंट की स्टेटमेंट शो करानी जरूरी है। स्पॉन्सर की अगर आप साथ देना चाहते हो तो प्लस पॉइंट है, नहीं देना चाहते तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी जस्टिफाई करे कि आपके अकाउंट में पैसे आपके स्पॉन्सर ने भेजे हैं। लैटविया के लिए स्पॉन्सर सिर्फ और सिर्फ अम्मा, अब्बा या सगे बहन भाई। अगर सिर्फ स्टूडेंट की यानी मेन एप्लीकेंट की स्टेटमेंट दे दें तो उससे भी कोई इशू नहीं होता। और वीजा रेशो इसकी बहुत अच्छी है, 99% वीजा रेशो है। इंटरव्यू होता है वो भी कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। तो आपने एक ही कंट्री डील करता है, इसको यूएई, वहीं पे आपने जाना है, वहीं पे जाके बायोमेट्रिक देने हैं, वहीं पे आपने इंटरव्यू देना है। अपनी पसंद का आप डिसीजन ले सकते हो। 2-3 ऑप्शंस होती हैं कि आपने 5 दिन वाला लेना है, 10 दिन वाला लेना है, या नॉर्मल 30 दिन वाला डिसीजन लेना है। तो लैटविया बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। चूंकि अभी पाकिस्तानियों को यूएई के वीजाज मिलने शुरू भी हो गए हैं, तो इसलिए हम लैटविया को अच्छे रेट्स देंगे और इसको हम रिकमेंड करेंगे जरूर। अब हम आते हैं एक और कंट्री, फिनलैंड। फिनलैंड बड़ी टॉप डेस्टिनेशन है, तो फिनलैंड की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? फिनलैंड की भी मेन एप्लीकेंट की तकरीबन 35 से 38 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। जो स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। आपके स्पॉन्सर का आपके साथ रिलेशनशिप, आपको अमाउंट्स का, जितनी अमाउंट्स आपके अकाउंट में आई हैं वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। मनी ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सेल कर रहे हो चीज या कुछ और कर रहे हो, तो अभी वो कह रहे हैं कि हम अनफिनिश्ड सेल डीड्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बाकायदा प्रॉपर ऑनरशिप्स वो मांगते हैं। इसमें हमारे ज्यादातर स्पाउस केसेस ही आते हैं, तो जिनके पास पैसा होता है वही लोग वहां पर मूव करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली इसकी इजीली मैनेजेबल है स्टेटमेंट। वीजा रेशो इसकी भी बहुत अच्छी है। मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में ही पैसे होने चाहिए। इसमें सिर्फ स्पॉन्सर की आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। एम्बेसी इसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएई में थी, लेकिन अभी दोहा में भी इसकी एम्बेसी जो है वो पाकिस्तानियों को डील करने लग गई है। अच्छी ऑप्शन है, दोहा के वीजाज भी इजीली मिल जाते हैं। फिनलैंड भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है। वीजा की वजह से उन्होंने दोहा में इसको शिफ्ट
जी हाँ, बहुत सारी ईमेल्स हमने लास्ट इनटेक में स्टूडेंट्स की थी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज को उन्हें रिक्वेस्ट भी की थी कि आप देखें हमारा जो है ना वो इशू। सी बात है, हमारे अलावा और भी लोग उनको ईमेल्स करते होंगे, तो ये एक उन्होंने ऑप्शन ये पिछली इनटेक में दी है। तो मुझे बेल्जियम का बताएं। बेल्जियम का 100% हम कह नहीं सकते, लेकिन है बिल्कुल इसकी यही बात है कि बहुत अच्छा इसका वीजा रेशो है। बेल्जियम की आपने ब्लॉक अमाउंट देनी होती है, इसका बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस भी नहीं है, 2 से 3 महीने का सारा प्रोसेस है। पाकिस्तान में एम्बेसी है। आप अगर सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं तो 11 से 12,000 यूरोज आपको ब्लॉक अमाउंट जमा करानी है, और अगर आप फरवरी इनटेक के लिए जा रहे हो तो 7,000 यूरोज देने हैं सिर्फ। तो बेल्जियम की एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। अपॉइंटमेंट का नहीं, कोई इशू नहीं है अपॉइंटमेंट का। बस जब बिल्कुल एंड होती है इनटेक तब समटाइम्स बच्चों को जो है वो डिले देखना पड़ता है, वो भी इतना ज्यादा नहीं जितना जर्मनी और दूसरे ऑस्ट्रिया इस तरह के कंट्रीज में है। अच्छी वीजा रेशो है इसकी। अच्छा, अब हम आते हैं यूरोपियन साइप्रस, साउथ साइप्रस की हम बात कर रहे हैं, जो ये जिसका कंट्रोल जो है वो यूरोपीय यूनियन के पास है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मैं पूछूंगा। साइप्रस एक बड़ी अच्छी, बड़ी अप्रोचेबल सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी वो शेंजन जोन में नहीं है। ऑल्दो 2026 में उसके शेंजन में आने के बड़ी इतलात हैं कि वो आ रहे हैं। अभी फिलहाल एम्बेसी उसकी जारी बात है कराची में है, कॉन्सुलेट उसको डील करता है। एम्बेसी आपको जाना नहीं होता, कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना होता। 25 लाख पाकिस्तानी आपने शो कराने हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टेटमेंट भी चल जाती है। आपको जस्टिफाई नहीं करना पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, सिर्फ आपने ये बताना है कि पैसा आया है, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। वो आपने अपोस्टाइल करानी है। आपका वीजा भी इवन आपने खुद अप्लाई नहीं करना, वो भी इंस्टीट्यूट आपका वीजा अप्लाई करता है। तो इसी वजह से उसकी वीजा रेशो जो है वो राउंड अबाउट 100% है। इंस्टीट्यूट ही रिकमेंड कर रहा होता है। कोई इंटरव्यू नहीं है, ना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, ना ही एम्बेसी का इंटरव्यू है। और तो क्या ये इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है, इसका कराची में कॉन्सुलेट है, वहां पे आपने जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं और तकरीबन 1.5 महीने तक आपको आपका वीजा स्टिकर होकर मिल जाता है। रोमानिया शेंजन जोन के अंदर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हम पूछेंगे। रोमानिया में भी दूसरे कंट्रीज की तरह तकरीबन 25 लाख पाकिस्तानी रुपीस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। उसकी भी आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है, आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, प्रूफ ऑफ फंड देने हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग देनी है अपने स्पॉन्सर की। इसका ई वीजा होता है, इसका भी कोई बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। एडमिशन आने के बाद एम्बेसी का प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तकरीबन राउंड अबाउट 1.5 से 2 महीने का है। और इसकी अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है। अपॉइंटमेंट तो आपने देनी ही नहीं है। इनफैक्ट आपने ई वीजा अप्लाई करना है और उसके बाद खुद ब खुद उन्होंने आपको बुला लेना है। वीजा रेशो भी इसकी बहुत अच्छी है। हम पूछते हैं स्लोवेकिया के बारे में। स्लोवेकिया भी शेंजन जोन के अंदर है और एक बड़ी रीजनेबल ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो स्टडी वीजा पे बाहर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंशियल? स्लोवेकिया की आपको खुद से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, आप ईमेल करते हो। 2-3 एम्बेसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डील करती हैं। तेहरान की एम्बेसी करती है, यूएई की एम्बेसी करती है और अजरबैजान की एम्बेसी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को डील करती है। 15 से 20 या 25 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। जहां आपका मन करे कि हमने फलां एम्बेसी विजिट करनी है, आप उन्हें ईमेल कर देते हो, यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देते हो, फिर यूनिवर्सिटी और एम्बेसी आपस में राब्ते में होती हैं और बच्चे को फिर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपने खुद अपॉइंटमेंट हंट नहीं करनी होती। और इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? 15 से 20 या 25 लाख पाकिस्तानी रुपीस। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में, किस सिटी में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपने अपने लिविंग एक्सपेंस को काउंट करना है। इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं स्पेन की तरफ। बहुत फेमस डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लो बजट कंट्री है। इसकी एम्बेसी कैसे डील करती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को? स्पेन में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है, वहां पर डिले बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ता है। तकरीबन 25 से 30-32 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। काफी वेट करना पड़ता है आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और समटाइम्स आपका सेमेस्टर डेफर, ये वैसे नॉर्मल है ऑस्ट्रिया की तरह, सेमेस्टर जो है वो डेफरल होती है। अपॉइंटमेंट अगर मिलने को हो भी तो भी आपको पेड मिलेगी। जो हमारा एजेंट माफिया है वो हैक कर लेते हैं और काफी महंगी अपॉइंटमेंट है वो बेचते हैं।